मैं 2025 में भारत छोड़ दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए सिंगापुर में बस जाऊंगा। मैं यहाँ के नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। 40% टैक्स देकर ऐसे प्रदूषित हवा में सांस नहीं लूंगा। यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपसे भी कहता हूँ कि अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो भारत छोड़ दो। ये एक वायरल ट्वीट है। इसको लिखा है सिद्धार्थ सिंह गौतम नाम के एक शख्स ने। एक्स बायो के मुताबिक सिद्धार्थ एक जमाने में नेशनल लेवल का क्रिकेट खेलते थे। पढ़ाई से इंजीनियर है और हाल फिलहाल में उनका काम है ट्रेडिंग का। दुकान वाली नहीं, शेयर मार्केट वाली ट्रेडिंग। खैर, भाई साहब ने एक और ट्वीट किया है। लिखा है कि अगर आप भारत में 50,000 रुपए कमाते हैं तो एक भिखारी की जिंदगी जिएंगे। वहीं अगर बाली या थाईलैंड में 50,000 रुपए कमाएंगे तो राजा की जिंदगी जिएंगे। अब राजा की जिंदगी जीने के लिए तो लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। उस हिसाब से सिद्धार्थ का सजेशन सीधा सपाट है कि भारत छोड़ दो। अब सीन ऐसा है कि पब्लिक चाहे सिद्धार्थ को सजेशन दे कि हवा गंदी लगे तो पहाड़ चले जाओ, या सिंगापुर में टैक्स कम लगे तो वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग पता कर लो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि सिद्धार्थ अकेले नहीं हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर कमा लिया है तो भारत छोड़ दो। हेनलैंड पार्टनर्स नाम की एक संस्था है, करोड़पति लोगों के ग्लोबल माइग्रेशन पर हर साल रिपोर्ट बनाती है। 2024 के वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 5,100 करोड़पतियों ने भारत छोड़ दिया था। अंदाजा लगाया गया है कि 2024 में भी 4,300 भारतीय करोड़पति देश छोड़कर विदेश में बस जाएंगे, माने किसी और देश के नागरिक बन जाएंगे। वैसे करोड़पतियों के विदेश जाने की संख्या में कमी आ रही है। वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत से 7,500 करोड़पतियों ने देश छोड़ा। 2023 में यह संख्या घटकर 5,100 हो गई और अब 2024 में इसके 4,300 तक रहने का अनुमान है। रिपोर्ट बनाने वालों में से एक एंड्रू एमाइल्स का दावा है कि भारत के लिए करोड़पतियों का देश छोड़ना उतना चिंताजनक नहीं है, क्योंकि जितने भारतीय करोड़पति सालाना देश छोड़ जाते हैं उससे कहीं ज्यादा नए करोड़पति भारत में हर साल बन रहे हैं। साल 2013 से 2023 के बीच भारत में करोड़पतियों की संख्या में 82% का ग्रोथ आया है। अरबपतियों के मामले में भारत चीन और ब्रिटेन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा भारतीय करोड़पतियों की खास बात यह है कि वो भले ही दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन वो भारत में मौजूद अपने एसेट या बिजनेस को खत्म नहीं करते। ये भले ही दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन भारत के बिजनेस को चालू रखते हैं। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले क्या सोचकर ऐसा कर रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। पहला कारण तो है लाइफस्टाइल का। एक मान्यता है कि विदेश में रहने वाले लोग एक लेवल ऊपर का जीवन जीते हैं। फिर भारत की आबादी के चलते यहाँ हर तरफ भीड़ रहती है और भारत में धूल धक्कड़ प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। असली कारण है अवसर और टैक्सेशन का। अवसर माने कि आगे बढ़ने का स्कोप, एक्सपोजर। विदेश जाकर पढ़ने वाले लोग सिर्फ किताब नहीं रटने जाते, वो लोग एक्सपोजर चाहते हैं। कई बार सक्षम परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं अपना कोई काम खोज लेते हैं। ऐसे लोग जिन्हें भारत का टैक्स सिस्टम अखरता है, वो जाकर किसी टैक्स हेवन की नागरिकता ले लेते हैं, जैसे दुबई की, केमन आइलैंड की, सेंट लूसिया जैसी जगह की। यहाँ कुछ पैसे देकर इनको आराम से नागरिकता मिल जाती है और यहाँ रहकर ये लोग पैसे छापते हैं। काम भारत में ही रहता है, लेकिन कानून की नजर में ये लोग भारत के सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में सिक्योरिटी को भी नागरिकता छोड़ने या दूसरे देश में शिफ्ट होने का एक बड़ा कारण बताया गया है। पंजाब के कई पॉपुलर सिंगर हैं जो सिक्योरिटी का हवाला देकर विदेश में रहते हैं। हनी सिंह कई बार कह चुके हैं कि वो सिक्योरिटी कंसर्न के चलते दुबई में रहते हैं। वो शहर उनको ज्यादा सिक्योर लगता है। ये हुए कारण नागरिकता छोड़ने के। ये लोग नागरिकता छोड़कर जाते कहां हैं, अब इसकी भी बात करते हैं। 2024 में करोड़पतियों को आकर्षित करने के मामले में दुबई टॉप पर है। इस साल जो दुनिया भर के अनुमानित 1,28,000 करोड़पति अपना देश छोड़ रहे हैं, उनमें से 6,700 करोड़पति तो सिर्फ दुबई में शिफ्ट होने वाले हैं। इसके बाद अमेरिका और सिंगापुर का नंबर है। टॉप 10 में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड और जापान का भी नाम शामिल है। भारतीयों के लिए भी दुबई अभी पहली चॉइस है। कारण है जीरो इनकम टैक्स, गोल्डन वीजा पॉलिसी, लग्जरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग लोकेशन। गोल्डन वीजा का मतलब होता है नागरिकता को पैसे से खरीद लेना। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन अमूमन गोल्डन वीजा चाहने वालों को एक मिनिमम अमाउंट उस देश में इन्वेस्ट करने को कहा जाता है। ये कोई घर हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करें और उनके फॉर्म में ठप्पा लग जाता है और मिल जाती है वहां की नागरिकता। अगर आपके पास पैसा है तो फॉर्मेलिटी और भी कम हो जाती है।
दुबई में ऐसे लोग भी रहना पसंद करते हैं जिनका व्यापार पूर्व और पश्चिम दोनों की ओर है। दुबई कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया की सबसे बढ़िया जगहों में से एक है और आप यहां दुनिया के किसी भी कोने के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। इसलिए न सिर्फ इंडियंस करोड़पति बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी दुबई आना और यहां रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि करोड़पति सिर्फ भारत से ही जा रहे हैं। 2024 में चीन से सबसे ज्यादा 15,200 के करीब करोड़पति देश छोड़ देंगे। उसके बाद ब्रिटेन का नंबर है जहां 9,500 करोड़पति देश छोड़ने वाले हैं। तीसरे नंबर पर है 4,300 करोड़पतियों के साथ भारत। इसके अलावा साउथ कोरिया, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ताइवान, नाइजीरिया और वियतनाम भी टॉप 10 देशों में शामिल हैं। यानी कि साल 2024 में पूरी दुनिया के 1,28,000 करोड़पति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने वाले हैं, जो कि साल 2023 में हुए 1,20,000 करोड़पतियों के माइग्रेशन से 16% ज्यादा है। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लो, शेयर कर लो। धन्यवाद।